अब मैं आपको बताता हूँ एप्लीकेशन ऑफ इन्वर्स मैट्रिक्स का। तो एप्लीकेशन क्या होते हैं, इसको भी इक्वेशन, जैसे कि डिटरमिनेंट प्रोसेस से लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन हमने किया, ठीक उसी तरह से मैट्रिक्स मेथड से लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन होते हैं। यानी सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या होता है। सबसे पहले देखें, आप लेट कीजिए, लेट a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1। दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2। तीसरा a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3। अब 3 इक्वेशन हो गया। एक्स वाई जेड के मुझे वैल्यू निकालने हैं, तो आप क्या कीजिए, इन जिसका जो वेरिएबल है उसके कोफिशिएंट का ए मैट्रिक्स बनाइए। A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 मैट्रिक्स बना दिए। आपको एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना है, इसको एक्स मैट्रिक्स मानिए, इसको इस प्रकार निकालिए, एक्स वाई जेड। दिया हुआ आपको D1 D2 D3, इसको आप बी मैट्रिक्स मानिए, निकालिए, दैट इज D1 D2 D3। इस तरह से मैट्रिक्स लिख लीजिए। अब देखिए, मैट्रिक्स के फॉर्म में अगर तीनों इक्वेशन को एक साथ लिखें तो क्या आप लिख सकते हैं इस प्रकार से, a इंटू एक्स बराबर b। बोलिए, लिख सकते हैं। देखिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो a1 को x के, b1y को c1z के इज इक्वल टू d1, a2x b2y c2z बराबर d2, a3x b3y प्लस c3z इक्वल टू d3। तीनों क्वेश्चन आ गए इस तरफ पर, इस तरह से नहीं। आप ax इक्वल टू b आप लिख सकते हैं। हमको निकालना है x के वैल्यू, तो जहां कहीं भी अगर x निकालना हो या इस प्रकार से मैट्रिक्स दिया हुआ हो, प्रोडक्ट के फॉर्म में हो, उसको इंडिपेंडेंट बनाना हो, तो क्या कीजिए, उसके इन्वर्स से उसे मल्टीप्लाई करके उसको रिप्लेस कर दीजिए। यानी कि a को हटा देना है तो a के इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इन्वर्स से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तब देखिए, a इन्वर्स इंटू a बराबर i, यानी i इंटू एक्स इक्वल टू आ जाएगा आपको a इन्वर्स इंटू b। अब देखिए, बता चुके हैं कि किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने से कोई अंतर नहीं होता है, यानी कि x इज इक्वल टू a इन्वर्स इंटू b। अब देखिए, x का वैल्यू निकल गया ना। इसको आप इस प्रकार a इन्वर्स के वैल्यू को आप निकालते हैं क्या, एडजॉइंट ऑफ a बाय डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू b। दिस इज योर x इन्वर्स मैट्रिक्स। यानी कि किसी मैट्रिक्स का वैल्यू कैसे आप निकालेंगे, अब उसका एडजॉइंट निकालेंगे, डिटरमिनेंट से डिवाइड कर देंगे, यानी उसका इन्वर्स मालूम हो जाएगा, उसको बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके इक्वेट कर देंगे, वैल्यू निकल जाएगा। अब आप इसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, है ना। कंडीशंस क्या हैं, डिटरमिनेंट ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 0। अगर यह 0 नहीं होता तब तो अगर 0 नहीं होगा तो ये तो इन्वर्सन पॉसिबल होगा, तो कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर निकलेगा। ऐसी अवस्था में कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन। कौन सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन कहते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। और one and only one solution, one and only one solution, one and only one solution, या कहते हैं सिस्टम इज कंसिस्टेंट। जैसा कि पहले भी हम पढ़ चुके हैं, सिस्टम इज कंसिस्टेंट पहले केवल डिटरमिनेंट में पढ़े थे, हम यहाँ पढ़ रहे हैं मैट्रिक्स में।
दूसरी केस लेते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0, बट ये तो 0 है, लेकिन एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इज नॉट इक्वल टू 0। तब देखिए, चूंकि x बराबर है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए, एडजस्ट कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एक्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। अब देखिए, ये LHS टर्म क्या हो गया? 0। RHS टर्म क्या हो गया? नॉट इक्वल टू 0। LHS is not equal to RHS, therefore LHS is not equal to RHS। ये सेटिस्फाइड नहीं है, therefore no solution। इसके कितने हो जाएंगे? no solution। इसको कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, अर्थात सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। सिस्टम क्या है? सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। सिस्टम इनकंसिस्टेंट। सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, माने यह असंगत है। कंसिस्टेंट का मतलब होता है संगत। हिंदी में हम लोग पढ़ते हैं संगत, यानी साथ साथ चलना। असंगत माने साथ साथ नहीं चलना। असंगत, साथ साथ नहीं चलना, असंगत है, यानी गलत है। तीसरे कंडीशन को हम लेकर चलते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 एंड ऑल्सो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इज ऑल्सो इक्वल टू 0। तो चूंकि x इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल टू 0, बोथ दिस इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वल टू 0, अर्थात LHS is equal to RHS for all value of x, for all value of x, all values of x, x के सभी वैल्यू के लिए अप्लाइड है। इसलिए जब सभी वैल्यू के लिए अप्लाइड है, x के सभी वैल्यू के लिए जब ये अप्लाइड हो गया, तब इट हैज क्या? इट हैम मेनी सॉल्यूशंस। क्या हो गए? मेनी सॉल्यूशंस हो गए, यानी फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स, बहुत सारे वैल्यू होंगे, अर्थात सिस्टम इज कंसिस्टेंट। सिस्टम इज कंसिस्टेंट। अब इसमें क्वेश्चन कभी कभी ये आता है, या तो वैल्यू निकालने के लिए आएगा, या कभी पूछेगा कि क्या ये सिस्टम कंसिस्टेंट है या कंसिस्टेंट नहीं है। तो आपको उस मैट्रिक्स में सबसे पहले मैट्रिक्स ए बनाना पड़ेगा, जिसका डिटरमिनेंट निकालना है। अगर डिटरमिनेंट 0 नहीं हुआ तो डायरेक्ट कहेंगे कंसिस्टेंट। अगर डिटरमिनेंट 0 हो गया तब उसका एडजॉइंट निकालेंगे, एडजॉइंट को बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दोनों का प्रोडक्ट अगर 0 तो कंसिस्टेंट, अगर नहीं 0 तो इनकंसिस्टेंट। आपको कंसिस्टेंसी प्रूफ करने के ये रूल अप्लाई करने पड़ेंगे, प्लस इन्वर्स वैल्यू मालूम करने के लिए भी आप इस रूल को अप्लाई करेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल को हम कंसीडर करते हैं, किस तरह से आप यहाँ से देखिए किस तरह से काम करते हैं। पहले इन्वर्स निकाल लेते हैं, किस प्रकार देखिए। ए और बी एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल ए मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है। ए मैट्रिक्स से 1 -1 0 2 3 4 0 1 2। कोई बी मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है 2 2 -4 -4 2 -4 2 -1 5। कहता फाइंड ए बी, पहले निकालिए क्या? ए बी मालूम कीजिए, यानी प्रोडक्ट मालूम कीजिए। हेंस सॉल्व द इक्वेशन, इस प्रकार सॉल्व द इक्वेशन, आप इक्वेशन को सॉल्व द इक्वेशन, इक्वेशन को आप सॉल्व कीजिए। कौन कौन इक्वेशन है?
इक्वेशन आपको x माइनस वाई इजकल टू 0, 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 0 और y प्लस 2z इज इक्वल टू 7। यह आपके पास दिया हुआ x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 और 2x प्लस 3y प्लस 4z इजकल टू 17 और y प्लस 2z इक्वल टू 7। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए। तब पहले कहता है a और b दिया हुआ, तो पहले आप a b निकालिए। a b ए मैट्रिक्स मेरे पास हो गया 1 माइनस 1 0 2 3 4 0 1 2। आप मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन जानते हैं, किस प्रकार से आप काम करेंगे सो आप देखिए। 2 माइनस 4 2 माइनस 1 और 5 मल्टीप्लिकेशन क्या होंगे अब देखिए। यहाँ से इस रो को इस कॉलम से करेंगे तो 2 1 जा 2 2 माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 0, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। इसको इससे मल्टीप्लाई तो 2 1 जा 2 माइनस 2 प्लस 0, ये हो जाएगा 2 4 जा यानी माइनस 4 प्लस 4 प्लस 0। देखिए आ गया। अब यहाँ पर क्या है मेरे पास, अब दूसरे रो को कॉलम से करेंगे तो 2 2 जा 4 माइनस 12 और प्लस 8। यहाँ से करेंगे 2 2 जा 4 प्लस 6, 2 2 जा 4 2 2 जा 4 3 2 जा 6 4 1 जा 4 माइनस 4, 2 4 जा 8 माइनस 8 4 3 जा 12 और 5 4 जा 20। उसके बाद 0 से 0 प्लस माइनस 4 प्लस 4, उसके बाद 0 0 प्लस 2 माइनस 2, इसके बाद माइनस 0 प्लस 4 और प्लस 10। मेरे पास वैल्यू कितने इसके हो गए, मेरे पास वैल्यू कितने ऐसे हो गए 0 माइनस 4 प्लस 10। वैल्यू मेरे आ गए इसमें यहाँ पर 6 0 0 0 6 0 0 0 6, यानी इस प्रकार से मेरे वैल्यू आ गए। 6 कॉमन ले लेंगे, मेरे पास वैल्यू हो गया 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यानी यह आइडेंटिटी मैट्रिक्स मेरे पास निकल गया। अब देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मैंने आपको पहले बताया था इन्वर्स फंक्शन में। मैं बताया क्या इन्वर्स में कि दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट a इंटू बी बराबर आई, a इंटू बी बराबर आई, तो एक मैट्रिक्स दूसरे का क्या इन्वर्स कहलाता है। चलिए अब देखिए ये दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे का इन्वर्स है कि नहीं है इन्वर्स। सो आप यहां से देख लीजिए कैसे इन्वर्स है या नहीं है। क्योंकि a और b दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कितना होता है 6 इंटू आई के बराबर है। इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं 6 इंटू आई। अगर 6 से हम डिवाइड कर दें तो आप क्या लिख सकते हैं, यानी कि देयरफॉर मैट्रिक्स आप लिखेंगे क्या 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 मैट्रिक्स आप यहां से लिख लेंगे। देखिए मैट्रिक्स आपके पास हो जाएगा क्या, यानी देखिए हो गया क्या a इंटू बी बराबर 6 आई। देयरफॉर ए बी बाई 6 इज इक्वल टू आई, यानी a इंटू बी बाई 6 कह सकते हैं या b इंटू ए बाई 6 कह सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अब कहता है कि तो मेरा वैल्यू मालूम हो गया, a भी तो मालूम हो गया। अब कहता है कि सभी इक्वेशन को सॉल्व कीजिए। मैं इक्वेशन के सॉल्यूशन में पहले बता चुका हूं कि जिसका जो वेरिएबल है उसके कोफिशिएंट का मैट्रिक्स निकालते हैं। तो कोफिशिएंट जो वेरिएबल है एक्स वाई जेड, तो कोफिशिएंट का मैट्रिक्स क्या हो जाएंगे, यानी आप ए मैट्रिक्स लीजिए। लेट ए मैट्रिक्स लीजिए। ए मैट्रिक्स कितने हो जाएंगे, यहाँ से
1 -1, जेड का कोफिशिएंट 0 है, यानी मेरे वैल्यू हो जाएंगे 1 -1 0, उसके बाद 2 3 4, उसके बाद 0 1 2, ये ए मैट्रिक्स हो गए। अगर ये ए मैट्रिक्स है तब तो B/6 मैट्रिक्स इसका इन्वर्स हो गया, चूंकि दोनों का प्रोडक्ट क्या हो गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देयरफॉर ए इन्वर्स क्या हो जाएगा यहां से, B/6 इन्वर्स। अब B मेरे क्या हो गए, 1/6। बी मैट्रिक्स क्या हो गया मेरा, बी मैट्रिक्स क्या हो गया, क्या दिया हुआ है बी मैट्रिक्स, 2 2 -4 -4 2 -4 2 -1 और 5, यानी ए इन्वर्स। अगर कभी कभी किसी क्वेश्चन में यह भी कहता है हेंस फाइंड ए इन्वर्स, ऐसा भी कहेगा फाइंड ए इन्वर्स, फाइंड ए बी एंड ए इन्वर्स, इस प्रकार से भी कहेगा हेंस फाइंड ए इन्वर्स। अब तो कहेगा यहाँ कहता है हेंस सॉल्व दिस इक्वेशन, इक्वेशन को सॉल्यूशन दीजिए। अब देखिए जब ए मैट्रिक्स आपने ये माना तो एक्स मैट्रिक्स आपके पास क्या हो गया, एक्स मैट्रिक्स आपके पास है XYZ, और बी मैट्रिक्स क्या आपके पास हो गया, बी मैट्रिक्स आपके पास हो गया 3 17 और 7। अब देखिए तो अब तो फॉर्मूला हम अप्लाई कर लेंगे, क्योंकि x का वैल्यू होता है A इनवर्स इंटू बी। तो x मतलब क्या हो गया, x मतलब हो गया XYZ, और A इनवर्स का मतलब हो गया 1/6 2 2 -4 -4 2 -4 2 -1 और 5। बी मैट्रिक्स क्या है, 3 17 और 7। इस प्रकार आप इसके वैल्यू को इवेल्युएट करेंगे, 1/6 इंटू मल्टीप्लाई करें इसका तो 3 2 जा क्या 6, 17 2 जा 34 और -7 4 जा 28, 4 3 जा 12 प्लस 34 -28, 3 2 जा 6 -17 और प्लस 35, ये आप सॉल्यूशन देंगे, मेरे पास वैल्यू हो जाएगा XYZ, मेरे पास वैल्यू क्या हो जाएंगे 1/6 इंटू 34 6 यानी कि 40 -28 यानी कि 12, 34 + 12 46 46 -28 यानी कि 24, 46 माइनस कितने हो जाएंगे 34 यहाँ से है, ये यहाँ क्या है 35 और 6 41 -17 यानी कि 24, दूसरे टर्म में 4 3 जा 12 -12 तो -12 -40 36 यानी -6। अब 6 से आप डिवाइड कर देंगे, वैल्यू आ जाएंगे 2 -1 4। आप वैल्यू क्या आपको कंपेयर कीजिए, दोनों को निकल जाएंगे, x का वैल्यू है 2, y का वैल्यू -1 और z का वैल्यू 4। इस प्रकार आप इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्यूशन मेरा हो गया। सपोज हम एक क्वेश्चन बनाते हैं कंसिस्टेंसी से। कंसिस्टेंसी किस प्रकार जिसे कहता है, जैसे यहाँ से देखें, आप इस वैल्यू को इवेल्युएट करें। कहता है एग्जामिन द कंसिस्टेंसी, दैट इज एग्जामिन द कंसिस्टेंसी ऑफ, एग्जामिन द कंसिस्टेंसी ऑफ, examine the consistency of following equation। फॉलोइंग इक्वेशन के कंसिस्टेंसी को एग्जामिन कीजिए। किसको, 3x - y + 7z = 3, 2x + y + 3z = 5, x +
4y माइनस 2z इज इक्वल टू 1। अब इसकी कंसिस्टेंसी को हमको अप्लाई करना कि ये इक्वेशन कंसिस्टेंट है या नहीं है। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, ये इक्वेशन कंसिस्टेंट है या नहीं है, पहले इसका डिटर्मिनेंट पहले इसका मैट्रिक्स निकालते हैं, वेरिएबल का मैट्रिक्स, उसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। अगर डिटर्मिनेंट 0 नहीं है तो डायरेक्ट कंसिस्टेंट है, अगर डिटर्मिनेंट 0 है तो इसको एडजॉइंट इनटू बी का वैल्यू निकालते हैं। अगर ये 0 है तो कंसिस्टेंट है, नहीं 0 है इनकंसिस्टेंट है। तब वेरिएबल का मैट्रिक्स पहले, वेरिएबल के कोफिशिएंट का मैट्रिक्स निकालिए। ए मैट्रिक्स मेरे पास क्या हो जाएगा, 3 -1 7 2 1 3 1 4 -2। दिस इज योर ए मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स आपके पास, इसका वैल्यू निकालिए, इसका डिटर्मिनेंट निकालिए। डिटर्मिनेंट कितने इसके हो जाएंगे, 3 से चलेंगे। पहले डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए, 3 -1 7 2 1 3 1 4 -2। आप डिटर्मिनेंट निकालिए तो हो जाएगा, 3 से चलेंगे, मेरे पास वैल्यू हो जाएगा 1 3 4 -2, माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा 2 3 1 -2 प्लस 7 2 1 1 4। मेरे पास वैल्यू हो जाएंगे 3 इंटू -2 -12 प्लस 1 इंटू -4 -3 प्लस 7 4 2 जा 8 -1 12 3 जा -42 -7 और 7 7 जा 49। डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। अब डिटर्मिनेंट का वैल्यू जब 0 आ गया तब तो हमको अब निकालना है, तब तो ये कभी यूनिक सॉल्यूशन कभी नहीं होगा। यानी हमको निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी का मैट्रिक्स, बी का वैल्यू निकालना है। अब एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी कीजिए तो ए मैट्रिक्स ये है, एक्स मैट्रिक्स आपके पास हो गया क्या, एक्स वाई जेड। बी मैट्रिक्स क्या है, बी मैट्रिक्स क्या हो गया आपके पास, 3 5 1, ये बी मैट्रिक्स। तब ए मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालेंगे इस प्रकार से। अब फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए, तो कहता फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए निकालिए, तो एडजॉइंट ऑफ ए कितना निकल जाएगा, आप अपने से निकालिएगा एडजॉइंट ए कितना है, क्योंकि निकालेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए आप एडजॉइंट ऑफ ए मालूम कीजिए। एडजॉइंट आपके पास आ जाएंगे कितने, -14 26 -14 26 -10 -10 7 -13 5 7 -13 और 5। अब आप एडजॉइंट ए को बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कीजिए। नाउ एडजॉइंट ऑफ ए को बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कीजिए, यह मेरा मल्टीप्लाई क्या है, -14 26 -10 7 -13 5 7 -13 5 7 -13 5। इसको बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कीजिए। बी मैट्रिक्स है 3 5 1। दिस इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कीजिए, इसे मल्टीप्लाई 14 3 जा -42 26 5 जा 130 और -10। फिर इसे करेंगे, इसे 7 3 जा 21 -65 प्लस 5, ये हो जाएगा 7 3 जा 21 -65 प्लस 5। यह मेरे वैल्यू हो जाएंगे कितने, वैल्यू हो जाएंगे 42 10 52, यानी 12 कितने हो गया, 42 130 40 चला गया 12, यानी कि 88।
ये हो गया 88, 65 26 यानी 44 5 यानी कि -39 और ये -39। दिस इज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 नहीं है, यानी जीरो मैट्रिक्स, यानी 0 मतलब जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स ये आपस में क्या है, नहीं है। अब 0 नहीं हुआ, अब यहां से देखिए एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इज नॉट इक्वल टू 0, हेंस इट इज क्या, इनकंसिस्टेंट, देयरफॉर सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, यह कंसिस्टेंट सिस्टम नहीं हुआ, यह इनकंसिस्टेंट, यानी कंसिस्टेंसी प्रूफ के लिए इतने सारे काम करने पड़ेंगे, कंसिस्टेंसी प्रूफ करने के लिए इतने सारे आपको काम करने पड़ेंगे, इस चीज को ध्यान देने की जरूरत है। इसी प्रकार से नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन में भी है, लीनियर इक्वेशन में भी इस प्रकार की चीजें आएंगी, जिसे आप उसी प्रकार से सॉल्यूशन करेंगे। अगला क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन लेते हैं, आप एग्जाम्पल में दिए हुए हैं, अपने बुक से सभी क्वेश्चंस को आप बनाएंगे, किस तरह से क्वेश्चन दिए गए हैं, सभी क्वेश्चंस को आप बनाते चलेंगे। इस प्रकार आपके डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स के जितने भी एज मच एज पॉसिबल जो पढ़ाने हैं वो सभी खत्म हो गए, समाप्त हुए। अब आप इसमें अपने से बनाएंगे, जो क्वेश्चन होंगे वो देखेंगे, कुछ वर्कआउट, कुछ जैसे भी उससे सॉल्यूशन देकर काम करेंगे।